वेलकम टू माय चैनल शीतीज नॉलेज किंगडम। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? विंटर सीज़न आ गया है और अब आप लोग भी नर्सरी से अच्छे अच्छे प्लांट्स, अच्छे अच्छे फ्लावर्स लेकर आ रहे होंगे और अपने गार्डन को खूब फूलों से भर रहे होंगे। तो यही वक्त है सही जब आप नर्सरी से फूलों के पौधों को लाइए, लगाइए। और यदि आपके सीड्स से या सीडलिंग करना चाहते हैं, सीड्स को आप अभी तक डाल चुके होंगे मिट्टी में और पौधे भी निकल आए होंगे, तो अब आप उनकी देखभाल करिए और पौधों को रिपॉट करिए थोड़े बड़े पॉट में, फिर उससे बड़े पॉट में करिए। और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो ये है कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाएं, जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है कि आप कोई भी प्लांट जब नर्सरी से लाते हैं तो उसकी कैसे आप रिपोर्टिंग करिए। गमले तैयार हैं और देखिए मिक्सचर भी तैयार है, और ये है गुड़हल का हाइबिस्कस है पिंक कलर का, और देखिए ये ढेरों इसके अंदर जड़ है। मैं और भी जूम करती हूँ कैमरा और आप लोग देखिए, ये पिंक कलर का हाइबिस्कस है और ये अभी देखिए आप, ये देखिए एक्स्ट्रा जो इसके अंदर रूट्स हैं, बहुत ही छोटे से 6 इंच के पॉट में आया था और ये भैंग इसके अंदर देखिए कितनी ढेर सारे रूट्स हैं, एकदम फैले हुए हैं। तो हमें ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए। अब हमें इसकी रूट्स की थोड़ी ट्रिमिंग करनी चाहिए। और जो ये चिकनी मिट्टी होती है, आप देखेंगे कि जो भी हम प्लांट्स लाते हैं बाहर से, उसकी मिट्टी बहुत चिकनी होती है। तो इस मिट्टी को हटा के हम जो अपना सॉइल तैयार करते हैं, मिट्टी गार्डन मिट्टी होता है, खाद है, और कोई कंपोस्ट ले लीजिए और आप ये इसको रखिए मॉइस्ट रखने के लिए, मिट्टी को कोकोपीट की मात्रा रखिए, सैंड रखिए। तो ये आपकी मिट्टी बेस्ट मिट्टी होती है, गार्डन मिट्टी। और ये इनकी जो मिट्टी होती है, आप देखिए कितना फर्क है। ये इनकी मिट्टी एकदम चिकनी होती है और हमारी मिट्टी एकदम भुरभुरी होती है। तो ये एक बढ़िया मिट्टी होती है हमारे पौधों को अच्छे फूल देने के लिए, अच्छे फ्लावरिंग करने के लिए, और पौधों के पत्ते चमकदार बनाने के लिए ये मिट्टी बेस्ट होती है। तो हम इस चिकनी मिट्टी को हटाएंगे और इसके रूट को काटेंगे। और देखिए ट्रिमर से रूट डैमेज भी ना हो, और जो बड़े रूट्स होते हैं उनको काट के हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े रूट जो हैं फिर विकसित अच्छे से पौधों के विकास में बाधक होते हैं। तो बहुत जो बड़े बड़े रूट्स हैं, देखिए इसमें 2 प्लांट्स हैं, ये देखिए इस तरीके से इन लोगों ने लगाए थे। और ये देखिए छोटा सा इसके अंदर बास्केट है और 2 कटिंग इन्होंने लगाया था। तो मैं तो 1 प्लांट खरीदी, मुझे देखिए 2 प्लांट मिल गया। एक ये बेहतरीन हाइबिस्कस का पिंक मिल गया और एक ये 2, और दोनों के रूट्स देखिए, छोटे से प्लांट के रूट कितने अच्छे और कितने इसके रूट्स फैले हुए हैं। तो इस तरह हम लोगों ने ट्रिमिंग कर लिया और ये देखिए एक्स्ट्रा रूट्स इतना निकला है। तो ये रूट्स जो है हम लोगों ने एक्स्ट्रा निकाल दिया। और देखिए ये छोटा सा प्लास्टिक का ये लोग एक छोटे से कंटेनर में कटिंग लगाए थे और फिर उसको भी एक 12 इंच के गमले में रिपोर्ट किए थे, ये लोग रिपोर्ट किए थे। तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधों को विकास में बाधक रहेगा, ठीक से विकसित नहीं होने देगा इसके जड़ों को। तो देखिए हम इसको काट के निकाल देंगे। ये प्लास्टिक का सिंपल सा छोटा सा पॉट बना दिया था, उसी में इन्होंने कटिंग लगा दिया था। तो ये निकाल के धीरे से और ये देखिए ये निकल गया है। देखिए इस तरह के छोटे से ये छोटा सा जार जैसा लग रहा है, जालीदार गिलास की तरह, और इसी में ये लोग रूट डेवलप किए। तो दूसरा भी देखिए ऐसे ही है। तो इसको धीरे से निकाल के हम गमले में रिपोर्ट करेंगे। और ये देखिए मेरा दोनों पौधा ये निकल गया कंटेनर।
इन लोगों ने ऐसे गिलास के कंटेनर में ऐसे देखिए इसमें रिपोर्ट की इसमें छोटा सा कटिंग लगा के ये लोग डेवलप किए थे। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाइए इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ये 12 इंच के गमले के अंदर भी इस तरीके से लगा के ये लोग कटिंग लगा के डेवलप करते हैं प्लांट्स को। तो ये हमें हटा देना है क्योंकि हमारे पौधों को ठीक से विकसित नहीं होने देंगे। और इतने जड़ को देखिए मैंने निकाला है। और इसके बाद इस थर्माकोल का देखिए आपके घर में हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ। शायद ही आप लोगों को किसी गार्डन वाले चैनल पे ये बात बताई गई हो कि जब भी हम गमले में ठिकरी रखते हैं इस तरीके से तो उसके बाद हमें इस थर्माकोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के नीचे रखना है। तो आप जो है इसके छोटे छोटे टुकड़े देखिए इस तरह के छोटे छोटे काट के इसको ऐसे रख दीजिए। ये फ्रेंड्स क्या हेल्प करेगा कि आप यदि पानी देना भूल भी जाते हैं तो अंदर नमी को बनाए रखता है और एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट कर देगा। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये शायद आपको कहीं भी सुनने या देखने को नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रही हूँ। तो अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते समय घर में यदि थर्माकोल इस तरह पड़ा हो तो ऐसे डाल के और मिट्टी का मिक्सचर फिर आप भरेंगे। और देखिए गमले में पहले गिट्टी या ईंटा या कुछ भी ठिकरे आप रख दीजिए उसमें, फिर थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े रख दीजिए और फिर मिट्टी के मिक्सचर आपने जो बनाए हैं गार्डन सॉइल, सैंड और कुछ भी कंपोस्ट आपके पास हो, नहीं तो गोबर के खाद यूज़ करिए। गोबर के खाद बहुत अच्छे से नर्सरी में अवेलेबल हैं और अब तो खाद जो कंपोस्ट है रेडीमेड वो भी अवेलेबल हैं। और इस तरह आप धीरे से इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए प्लांट्स को बीच में रख के। और एक बहुत विशेष बात फ्रेंड्स आप लोगों को बता रही हूँ कि जब भी आप प्लांट लगाते हैं गमले में तो बहुत हल्का सा ये जड़ को यहाँ पे प्लांट को रखिए, बहुत दबाया नहीं जाता है। हल्का सा रख के उसके किनारे इसको ऐसे हाथ से पकड़ लीजिए, ऐसे हाथ से पकड़ लीजिए और किनारे किनारे मिट्टी भरिए। क्योंकि आप यदि जड़ को दबा देंगे तो पेड़ पकड़ लेगा, पौधा आपका पकड़ लेगा, लेकिन उसके अच्छे से डेवलपमेंट जो है ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उसको लगाने के बाद दबा देते हैं, लेकिन कभी भी ये दबाना नहीं चाहिए। एक सबसे सही तरीका प्लांट्स को लगाने का कि हल्के से उसको पकड़े रहिए, किनारे किनारे मिट्टी डालते जाइए और फिर उसके बाद वाटरिंग करिए। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून विद शीती, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगा बिल्कुल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स आपको मैं सही और अच्छे और एकदम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्लांट्स को लेकर आपके घर, आपके बाग बगीचे में पेड़ पौधे बिल्कुल ऐसे ही खूब हरियाली बिखेरते रहें और गो ग्रीन गो सेफ आप रहें। तो फ्रेंड्स मैं ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों को लेकर आप लोग के बीच आती रहूँगी। आप यदि मेरे चैनल पे नए आए हैं तो तुरंत जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन यदि आप प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे जो वीडियो हैं चैनल्स के मेरे अपडेट्स हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो तुरंत जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और आपने यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको डेली अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ, वो आप तक पहुँचते रहेंगे। मैं DIY भी जो लो कॉस्ट में और पॉकेट फ्रेंडली DIY भी करती हूँ, जिससे आप बहुत कम समय में बहुत कम लागत में अपने घर को डेकोर कर सकें। और यदि गार्डन को लेके, आपके प्लांट्स को लेकर किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अपनी प्रॉब्लम्स को आप वहां मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगी। टिल देन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर भी करिए मेरे चैनल को। बाय बाय।